दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का ये एक अकेला सपना है जिसको उनको पूरा करना है क्योंकि दूसरी कंपनी एक एक करके सारी बंद हो चुकी है। फिलहाल रिलायंस इंफ्रा जिसकी सब्सिडी कंपनी है रिलायंस पावर, इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट भी है और सरकार इस समय इस सेक्टर को प्रमोट भी करी है क्योंकि ग्रीन एनर्जी में सक्रिय कंपनी है और सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है जिसके तहत विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे और उसको इस्तेमाल किया जाएगा अलग अलग तरीके से फ्यूल के रूप में। तो क्या रिलायंस पावर आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? ये छोटा स्टॉक जो ₹1 के आसपास था कोविड काल में, इस समय 21 के आसपास है। क्या ये 3 डिजिट में जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ ट्राइडेंट लिमिटेड, जिस स्टॉक ने लोगों को रातों रात मालामाल किया क्योंकि ₹3 के आसपास जो स्टॉक था कोरोना काल में वो 70 तक चला गया था, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया और जो स्मॉल कैप था वो कंपनी मिड कैप बन गई। लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से कोई भी प्रदर्शन अच्छा नहीं उसका, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मायूसी हो रही है। फिलहाल अपने अब प्राइस से आधी कीमत में मिल रहा है, यानी 70 की जगह पे स्टॉक 35 में मिल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दूसरी तरफ टीटीएमएल, टाटा ग्रुप की मजबूत कंपनी, यानी आप देखें तो ये स्टॉक ने लोगों को ऑलरेडी मालामाल किया है। एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ टाटा ग्रुप का, जिसकी प्राइस ₹1 के आसपास थी कोरोना काल में, वो 300 तक चला गया, लेकिन इस समय 100 से भी नीचे। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू क्या उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार यहाँ पे बोनस देने जा रही है और काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न भी दिया स्टॉक ने। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 21.60 पर रही, जहाँ पे 3.35% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो वैसे तो देखें तो बाजार में शानदार तेजी का वातावरण बना, आज बाजार भी 750 पॉइंट की जबरदस्त तेजी है और उसके पीछे वजह एफआई की खरीदारी, और एफआई की खरीदारी रिलायंस पावर में भी हो रही है। काफ़ी उनका पसंदीदा स्टॉक है और एफआई बाजार में लौट के आया तो रिलायंस पावर अपनी जो पुरानी हाई है पिछले दिनों की 25 की, उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है। वैसे काफ़ी समय से स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। देख लो कि 21 नवंबर को स्टॉक 21.35 के आसपास था, जहाँ पे 3.4% की गिरावट हुई थी। 22 नवंबर की बात करें 2.1% की गिरावट हुई, जहाँ पे 20.90 के आसपास स्टॉक आया। लेकिन 23 नवंबर को स्टॉक में कुछ तेजी बनी, 21.35 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 2.2% की तेजी बनी। लेकिन 24 नवंबर को फिर से उतनी ही गिरावट हो गई, स्टॉक फिर से 20.90 के आसपास है, 2.1% की गिरावट के साथ में। अब 28 नवंबर को देखें तो क्लोजिंग फ्लैट रही 20.90 के आसपास और आज काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। अब इसके कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पहलू देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 2.55% की शानदार वृद्धि देखने को मिली लास्ट ईयर, जो 7,882 करोड़ के आसपास रहा। सेकंड पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 10.11% की वृद्धि देखने को मिली, जो ईयर ऑन बेसिस पे 2,130 करोड़ के आसपास रहा। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 22% की शानदार वृद्धि देखने को मिली, जो लास्ट ईयर 470.77 करोड़ के आसपास रहा। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 30.12% की शानदार जंप देखने को मिली, जो ईयर ऑन बेसिस पे 237 करोड़ के आसपास रहा। एक पॉइंट और पॉजिटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 34.38% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है। तो सेक्टर के मुकाबले अच्छा दौड़ा है। अगला पॉइंट निगेटिव और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो -16.26 है, ये एक निगेटिव बात है। अगला पॉइंट फिर से निगेटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 1.83 है, हायर देन 1 है, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट बना है। एक और पॉइंट निगेटिव वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई, जो -4.05% है, तो ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बना है। एक पॉइंट और पॉजिटिव बन रहा है और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। इसके बाद एक निगेटिव पॉइंट है वो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। वैसे इसके पीछे वजह देखिए उन्होंने ऑथम इन्वेस्टमेंट फंड को शेयर जारी किए, इक्विटी जारी की है, जो उन्होंने हिस्सेदारी के बदले में। एक पॉइंट फिर से निगेटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 0.88 है, लेस देन 1 है, तो ये भी निगेटिव है। लेकिन अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है प्रमोटर के शेयर फिलहाल 0 गिरवी है, यानी इन्होंने अपने सारे गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया। अब यहाँ पे टोटल अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपको यहाँ पे टोटल 7 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे। अगर हम बात करें निगेटिव पॉइंट की तो वो आपको 5 दिखाई देंगे। तो पलड़ा जो भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे निवेश किया जा सकता है और ये स्टॉक आने वर्ष में एक अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है। और जैसे कि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, तो रिलायंस पावर के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है। कंपनी फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, आने वाले में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है और शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे अच्छी तेजी बन सकती है क्योंकि एफआई की पहली पसंद है। चलते हैं ट्राइडेंट की तरफ। 36.55 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.14% की गिरावट देखने को मिली। तो बहुत ज़बरदस्त बाजार में तेजी, उसके बावजूद भी ट्राइडेंट के स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिली। उसके पीछे वजह है कि स्टॉक फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में बहुत समय से, अगर आप देखें
तो इसकी प्राइस आज आप समझ सकते हो कि 36 रुपीज़ के आसपास थी और ये प्राइस आपको 12 नवंबर को भी दिखाई देगी 36। यानी स्टॉक में फिलहाल कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत समय से स्टॉक इस लेवल पे और ये एक बड़ा मजबूत सपोर्ट है। अब वैसे अगर अब आप इसको मंथली लेवल पे तो भी आपको नवंबर 2022 को भी स्टॉक आपको 36-35 के आसपास दिखाई देगा और नवंबर 2023 को भी स्टॉक 36-35 के आसपास दिखाई देगा। यानी पिछले एक साल में इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है, तो थोड़ी अप डाउन जरूर देखने को मिलती है। आप इसमें देखिए जो लो बना था वो 27.95 का था, मार्च महीने में बना था, यानी स्टॉक एक बहुत नीचे गया और यहाँ से जो इसने हाई बनाई तो वो सितंबर में बनाई थी 23.75 की। तो ये एक बड़ा अप डाउन देखने को जरूर मिला, यानी 28 से स्टॉक सीधा 44 तक चला गया। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखें तो इसकी जो प्राइस है वो 35-36 के आसपास ही है और एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। ट्रिगर इसको जल्द मिल सकता है क्योंकि कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है, चाहे उनकी पावर सेक्टर की कैपेसिटी हो, नहीं वो पावर जनरेशन की कैपेसिटी को बढ़ा रहे, साथ में अपनी जो टेक्सटाइल सेक्टर की कैपेसिटी उसको भी बढ़ा रही है। कंपनी इसके लिए काफ़ी बड़ा खर्च कर रही है, कुछ पैसे बाजार से भी उठा रही है और कुछ अपने खुद के पास से इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो कंपनी आप देख लो कि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने जा रही है। इसके अलावा कंपनी शोरूम की संख्या बढ़ाने जा रही है। कंपनी अब अपने लिए नए कस्टमर भी तलाश रही है, यानी ऐसे कस्टमर जो अभी तक जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते थे उनके लिए कंपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाएगी। इसके अलावा कंपनी को आप देख ही रहे होंगे कि लगातार एक के बाद एक पैटेंट हासिल हो रहे हैं। उसके पीछे वजह कि इनके जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनियां नहीं बना सकती। ऐसे में आने वाले समय जैसे ही यूएस और यूरोप के बाजार में प्रॉब्लम कम हो जाएगी, इसका बिजनेस बढ़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 53% इनका बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है और पिछले 1.5-2 साल से जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से प्राइस नहीं बढ़ रही है। जैसे वहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होगी, यह कंपनी रॉकेट की गति से दौड़ सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा मौका है, खरीदारी आपको ट्राइडेंट में करनी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा आपको वेट करना होगा। वैसे Q2 का रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा था। देख सकते हो कि रेवेन्यू 1.8 थाउजेंड करोड़ के आसपास, जहाँ पे 25% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 90.71 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 142% की ईयर बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.05% है, जहाँ पे 94% की शानदार वृद्धि देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहा है Q2 का। तो कह सकते हैं कंपनी बिल्कुल पटरी पे और जल्दी यहाँ पे एक तेजी बनेगी। तो इस समय थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ बने रहना है। ये स्टॉक आने वाले में आपको डेफिनेटली वैसा ही रिटर्न देगा जो इसने पिछले 2 साल पहले दिया था कोरोना काल में। ये वैसा ही दौड़ने वाला है, इसके अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन सब्र रखना होगा आपको थोड़ा, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब चलते हैं हम TTML की तरफ, यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड। कंपनी ने अपना पूरा बिजनेस ही बदल दिया। कंपनी टेलीकॉम सेक्टर का काम करती थी, लेकिन अब कंपनी फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, सेफ और सिक्योर इंटरनेट, जिसके कस्टमर बेस देखें तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस है, इसके अलावा कॉलेजेस देखें या फिर आप देखें तो NGOs है, सब उनके अभी समय ये सेफ इंटरनेट यूज़ करें। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बैंकें भी इनकी सर्विसें इस्तेमाल कर रही है। काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है आज। आप देख सकते हो कि स्टॉक 93.60 के आसपास 6.12% की बम्पर तेजी के साथ स्टॉक अब 100 को क्रॉस करने को तैयार हो गया। आप ये देख सकते हो किसने एक ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया। 1.85 के आसपास स्टॉक था 2020 में, यानी ₹1 का स्टॉक जो इस समय 93 के आसपास है, लेकिन ये 300 तक भी जाके आया। बहुत ज़बरदस्त ये स्टॉक तो लोगों को मालामाल कर चुका है, लेकिन अभी काफ़ी समय से इसमें दबाव देखने को मिल रहा है। एक बार इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 1.32% की वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 1119 करोड़ के आसपास रहा। सेकंड पॉइंट पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 3% की वृद्धि देखने को मिली, जो ईयर ऑन बेसिस पे 288 करोड़ के आसपास रहा। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 5.7% की ईयर ऑन वृद्धि देखने को मिली, लास्ट ईयर 1114 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन उसके बाद एक पॉइंट निगेटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 5.97% की गिरावट देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 310 करोड़ के आसपास रहा। एक पॉइंट और निगेटिव वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 6.36% की गिरावट देखने को मिली है। सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन निगेटिव रहा है। एक पॉइंट फिर से निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी -15.64 है, ये निगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो -0.72 पर लेस देन 1 है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। एक पॉइंट और पॉजिटिव वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। म्यूचुअल फंड ने निवेश को बढ़ाया है लास्ट क्वार्टर में। एक पॉइंट यहाँ पे आपको न्यूट्रल दिखा देगा, वो है प्रमोटर की होल्डिंग 74.36% के आसपास, जो अनचेंज है। इसके बाद पॉइंट निगेटिव और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 0.34 है, लेस देन 1 है, तो ये इसके लिए निगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है प्रमोटर के 0 प्लेस शेयर है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। अब यहाँ पे टोटल हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो 6 पॉजिटिव पॉइंट है और
सामने अगर आप देखें तो 4 नेगेटिव पॉइंट है। इसका मतलब जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है, यानी कंपनी मजबूत है, आने वाले समय स्टॉक डेफिनेटली कमाल करेगा। ऊपर से इसने लायबिलिटीज अपनी लगातार कम की। मार्च 2022 में जहाँ पे 1365 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च 2023 में घट के 1211 करोड़ के आसपास आई, और सितंबर 2023 में 1191 करोड़ के आसपास। ये बहुत अच्छी बात है, अंदर से कंपनी मजबूत हो रही है और FIDI का निवेश भी बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि जून में जहाँ पे 2.03% होल्डिंग थी FI की, जो 2.23% सितंबर में, और DI की होल्डिंग 0.05% थी, जो 0.06% हो गई है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे घटी है, 23.56% की होल्डिंग थी जून में, जो 23.35% के आसपास आ गई है। और प्रमोटर की होल्डिंग बहुत तेज है, 74.36% की होल्डिंग प्रमोटर, यानी यहाँ पे टाटा सन्स और टाटा पावर की होल्डिंग बहुत ही मजबूत इसका कामकाज है। ऐसे में ये स्टॉक कमाल कर सकता है। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस दे रहा है। जो अभी हम बात करें हैं पूजा एंटरटेनमेंट लिमिटेड की, तो 378 पर स्टॉक की प्राइस है, 2% की तेजी देखने को मिली। अब वैसे अगर आप देखें तो ये स्टॉक ऑलरेडी मल्टीबैगर साबित हुआ। पिछले 5 साल में 15 रुपये के आसपास जो स्टॉक था, इस समय 378 के आसपास है। यहाँ पे अगर हम देखें 6 मंथ की रेटिंग तो 118% का बम्पर रिटर्न दिया। 172 के आसपास जो स्टॉक था, इस समय 378 के आसपास है, और अब कंपनी बोनस देने जा रही है। तो यहाँ पे 6 मंथ के रेशो में कंपनी बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 8/12/2023 और रिकॉर्ड डेट है 9/12/2023। तो 8 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको इस बोनस का फायदा मिल सकता है। तो दाव आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।